हेलो दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइए। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हार्ट टचिंग है और इमोशनल है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र मेरी छोटी वाली सिस्टर बॉर्न हुई थी और मैं 8 या 9 साल की थी। तब की बात है। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और डिफरेंस हम लोग में काफ़ी है, क्योंकि बीच बीच में जो दो और भाई बहन थे वो नहीं रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी सिस्टर हैं, उनसे 6.5 साल छोटी मैं हूँ। फिर मेरे से 9 साल छोटी सबसे छोटी वाली। ये उस समय की बात है जब वो बॉर्न हुई थी। मम्मी जो थी उस समय सौरी में थी। मैंने बताया था एक रूम हमारे यहाँ होता था जो दालान के वहाँ कोठरी थी, वो सौरी के लिए होती थी। और उन दिनों हेल्प के लिए मम्मी ने नानी को बुलाया था। हमारी नानी जो थी मतलब अपनी मम्मी को बुलाया था और कुकिंग वगैरह वही करती थी। खाना वाना हम लोग को स्कूल भेजना, हम लोग तो वैसे ही तैयार हो जाते थे, पापा भी थे। और खाना पीना हम लोग का सब कुछ देखना, कपड़े लत्ते धोना, साफ़ कराना, यूनिफॉर्म, ये वो तो नानी केयर करती थी। और इस तरह से चल रहा था। मम्मी सब बताती जाती थी और कि कैसे बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। तो बात ये हुई कि उस दिन शायद वीकडेज ही था, कोई पापा घर पे नहीं थे और मम्मी जो थी वो वहाँ थी, अपने सौर घर में थी और दादी अपने रूम में थी। बाकी सब अपना अपना बिजी थे और दोपहर का समय था। अच्छा खासा सन्नाटा हो जाता था दोपहर में। लोग रेस्ट करने जाते थे खाना वाना खाने के बाद। तो और सब लोग ऑफिस गए होते थे। और उस टाइम हम लोग के खेलने का भी, हम लोग दोपहर में सोते ही नहीं थे। बच्चे कहाँ सोते हैं, आजकल भी नहीं सोते हैं, खेलते रहते। तो हम लोग जो थे बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं था कि ये कोई छुट्टी थी, गर्मी की छुट्टियाँ थी या कुछ था। तो वहाँ पे हम लोग की जो सभी पहले के समय में सभी मोहल्ले हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था मेरा मोहल्ला था और वहाँ पे जो था पास पास घर होते थे और हॉकर्स बहुत आते थे। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। एक चुरमुरे वाला आता था, फल बेचते थे, जामुन आम वाला, सब्जी वाला, सब वहाँ मतलब बोल आवाज़ लगाते थे। और हर एक चीज़ की सुविधा थी। इवन चाट वाला भी घर पे आ जाता था, मतलब उस ठेले पे चाट लेके और बाहर आके वो टन टन बजाता था, तो हम बच्चे भागते थे चाट खानी। तो हुआ ये कि वो दोपहर का टाइम था और वहाँ पे मदारी आते थे जो बंदर का नाच दिखाते थे। सपेरे आते थे जो सांप का वो दिखाते थे, करतब दिखाते थे उस दिन। और जादूगर भी आते थे और कुछ ऐसे भी आते थे जो रस्सियों पे चल के दिखाते थे, तरह तरह के करतब दिखाते थे। उस दिन एक जादूगर का शो हो रहा था। हम मेरे घर के 2-3 घर छोड़ के, तो हम सब बच्चे इकट्ठे थे और उस समय और कोई ज़्यादा एंटरटेनमेंट का होता नहीं था, तो इसी सब से एंटरटेनमेंट किया जाता था। वो बीच में दिखा रहा था, हम लोग सब गोला बना के, सर्कल बना के, बहुत सारे लोग थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, सब देख रहे थे। उसने जो था क्या किया कि मतलब उन लोगों का ट्रिक्स होती हैं। उसके वो एक आदमी था, एक औरत थी और एक बच्चा था। बच्चा होगा 7-8 साल का। उसने एक बड़ी सी टोकरी लाया था और टोकरी में बच्चे को उसने ढक दिया और पूरा ढक दिया। और उसके बाद वो टोकरी ऊपर से सॉफ्ट थी, कपड़ा था। और उसने जो था एक चाकू लिया और उसमें टोकरी में कपड़े को फाड़ता हुआ चाकू अंदर गया और उस बच्चे को लगा, बच्चे की बहुत तेज चीख की आवाज़ आई और वो बच्चा एकदम गुड़ी मुड़ी होके, और वो कपड़े में भी खून लग गया और चाकू में भी खून लग गया। उसने चाकू निकाला और ये मैं बात का क्लाइमैक्स का बता रही हूँ, उसके पहले भी कुछ करता वो दिखा चुका था। तो निकाला और वो बच्चा तड़पने लगा, फिर शांत हो गया। तो वो जादूगर जो था उसने, इन लोगों तो पैसे के लिए करते हैं, तो उसने लोगों को कहना शुरू किया कि ये बच्चा जो है ये घायल हो गया है और बस मरने वाला है, मर जाएगा ये,
और आप सब बच्चे भागो, अपने घर सब बच्चे भागो और पैसे लेके आओ। 4 आने से चवन्नी से कम कोई नहीं लाएगा। पहले चवन्नी होती थी, 4 आना बड़ा माना जाता था। हम लोगों तो 1 पैसा 2 पैसा ऐसा मिलता था आइसक्रीम खाने के लिए। इसके लिए चवन्नी लेके आनी है, और जो बच्चा नहीं लाएगा, ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है मेरा मर जाएगा और रात को भूत बन के उसको तंग करेगा, उसको सताएगा। और तो भागो बच्चों, अपने घर से जाके पैसा लेके आओ। और मैं वैसे भी सॉफ्ट हार्टेड थी, और बहुत से बच्चों ने किया होगा। मैं दौड़ती हुई घर गई, और मम्मी जो थी वो सॉरी में थे, बाहर से ही मैं खूब रोने लगी। मम्मी को बोला कि मुझे 4 आने दो, 4 आने दो, नहीं तो वो मर जाएगा, वो बच्चा मर जाएगा। मदारी ने उस बच्चे को मार दिया है और वो मरने वाला है। अगर मैं पैसा नहीं लेके जाऊंगी तो वो मर जाएगा और फिर मुझे भूत बन के हमें सताएगा। तो मम्मी बोली कि कितना देना है? तो मैंने कहा 4 आने से कम नहीं लेगा। तो हमारी नानी भी वहीं थी उस टाइम, वो बैठी थी माँ के पास ही। तो बोली कि अरे 4 आना, इतना क्यों देना? 1 पैसा 2 पैसा ले जा, दे दे। तो मैं खूब जोर जोर रोने लगी कि नहीं, वो मदारी का बच्चा मर जाएगा, आप दे दो, किसी तरह भी दे दो। और जो मम्मी थी वो निकालने लगी पैसे, 4 आने उन्होंने निकाले। माँ तो माँ ही होती है, चवन्नी होती थी छोटी सी, तो वो निकाली और मुझे देने लगी। तो नानी मेरी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो उन्होंने ले लिया माँ के हाथ से और बोले नहीं, इतना मैं नहीं दूंगी, तू लेके जा थोड़ा से। चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे। तो बोली 5 पैसे ले जाइए, 10 पैसे, 10 पैसे से ज़्यादा नहीं देंगे, चवन्नी नहीं देंगे। तो मेरा रो रो के लोट के बुरा हाल, गिरी जा रही है, रोई जा रही है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोली नानी से, अरे अम्मा, वो अम्मा कहती थी अपनी माँ को, हम लोग भी नानी को अम्मा ही कहते थे। तो बोली कि अरे अम्मा, मेरी बिटिया मर जाएगी, रो रो के दे दो चवन्नी, चवन्नी की बात है और कुछ नहीं है। तो नानी ने भी देखा कि बहुत बुरी हालत हो रही मेरी, तो उन्होंने फिर मुझे 4 आने दिए और भागती हुई गई जैसे कोई तीर निकला हो धनुष से, और उसको जाके मैंने सोचा चला ना जाए, वो कुछ हो ना जाए उसको। और भागते हुए गए और मैंने जल्दी से सब, वो कपड़ा फैला देते थे उस पर सब पैसे डालते थे, तो मैंने 4 आने उसमें डाले, तब जाके मुझे शांति मिली। अभी भी मैं बता रही हूँ तो पूरा सीन मुझे याद आ रहा है और मैं थोड़ा वो हो रही हूँ, याद सब कुछ आ रहा है। मेरी सब फ्रेंड्स थी हैं, वो लोग भी लाई होंगी सब, वो तो इतना होशो हवास ही नहीं था। उसके बाद ख़त्म हुआ शो और फिर हम घर आए। बच्चा उठ के खड़ा हो गया, उसे कुछ नहीं हुआ था, वो कुछ और ही था, वो पता नहीं कुछ थैली वैली थी, उस पर उसने चाकू लगाया था, बच्चा एकदम ठीक था। तो बस इस तरह के बहुत सारे वहाँ पे शोज़ हुआ करते थे गलियों में। बड़े बड़े दालान आंगन और होते थे मोहल्ले में। अगर एक मंदिर है तो उसके पीछे बहुत बड़ा चबूतरा होता था, और मंदिर भी बहुत बड़े बड़े होते थे। पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना भीड़ भाड़ नहीं थी, और पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और सुकून था। तो यही कहानी आपके साथ शेयर करनी थी। इस तरह की चीज़ें अब अभी भी होती होंगी गांव में, छोटे शहरों में, गलियों में। तो बच्चों को आप समझा दें कि ये सब झूठ दिखाते हैं, कोई अपने बच्चे को चाकू नहीं मारेगा। थोड़ा बच्चों को ये पहले से बता दें कि ये ऐसे ही करते हैं, झूठ करते हैं। ठीक है, वो गरीब है, वो दिखा रहा है, वो घूम घूम के दिखा रहे हैं, तो उसे पैसा तो मिलना चाहिए, तो पैसा भी दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों को ये समझाएं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही ये लोग जो है कर रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल खून जैसा नकली लगाया है, डरना नहीं। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। इसी तरह की कहानियाँ मैं आपको बहुत तरह की है मेरे पास कहानियाँ, मैं सुनाती रहूँगी अगर आपको पसंद आ रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।